अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, आज इंशाअल्लाह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो दुआएं सीखेंगे। आइए हम अहादीस को पढ़ते हैं, पहली हदीस और दूसरी हदीस। पहली हदीस में आपके सामने एक दुआ आएगी और फिर दूसरी हदीस में एक दुआ आएगी। ये सुनन अबी दाऊद की सहीह हदीस है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ बरस की बीमारी से, जुनून की बीमारी से, जुजाम की बीमारी से और तमाम बुरी बीमारियों से। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूं। तीन बीमारियों का नाम बनाम जिक्र किया गया और फिर उसके बाद एक आम दुआ की गई कि अल्लाह, हर बुरी बीमारी से तेरी पनाह में आते हैं। हर बीमारी से पनाह नहीं मांगी गई, बुरी बीमारी से पनाह मांगी गई। जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, सर दर्द हो गया, नजला हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, 2-4 दिन के लिए रहा फिर ठीक हो गया, ये बीमारियां ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए नेमत हैं। इनके जरिए बंदा अपनी बदएहतियातियों से खबरदार हो जाता है, कौन सी गलती हो गई, और ये बीमारियां कुछ दिन में चली जाती हैं और इन पर सब्र करना आसान होता है और इनका अजर सवाब बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बीमारियों से अल्लाह की पनाह नहीं तलब की और तमाम बीमारियों से बचना नहीं चाहा, बल्कि इन बीमारियों से, उन बीमारियों से अल्लाह की पनाह तलब की जो बीमारियां बड़ी हैं, जो बीमारियां बुरी हैं, या जाहिरी तौर पर बुरी हैं या बातिनी तौर पर बुरी हैं, या जिस्म को मुतासिर करती हैं बहुत बुरे अंदाज में, या अक्ल को मुतासिर करती हैं, या फिर जिस्म और अक्ल सबको और समाज में, मुआशरे में इंसान की हैसियत को, तो इन सारी चीजों को जो चीजें मुतासिर करती हैं, उस तरह की बीमारियों से जो लगी रहती हैं एक लंबे जमाने तक, बल्कि ये कहें कि मरते दम तक इंसान के साथ लगी रहती हैं, इस तरह की बीमारियों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पनाह तलब की। और अल्लाह के सिवा और कौन पनाह दे सकता है, अल्लाह के सिवा और कौन बचा सकता है। अल्लाह ताला ही तो तमाम चीजों का खालिक है, वही इन बीमारियों का कंट्रोल और काबू रखने वाला है, जिसे चाहे बीमार करे और जिसे चाहे शिफा अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ही शिफा अता करता है और अल्लाह ताला ही बीमारियों से महफूज रखता है। अल्लाह ताला ही की तरफ एक बंदे को रुजू करना चाहिए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया करते थे। बरस वो बीमारी है जिसकी वजह से इंसान का जाहिरी बदन, चेहरा या बदन के दूसरे हिस्से, चमड़ा सफेद हो जाता है और उसकी रंगत इंतहाई कबीह सूरत इख्तियार कर लेती है, बुरी सूरत इख्तियार, दूर से ही बुरा लगता है। तो एक जाहिरी बीमारी है और जो इंसान के साथ हमेशा लगी हुई रहती है, लेकिन अल्लाह ताला दुआएं कबूल करके इस बीमारी को भी दूर फरमा देता है। चुनांचे ओवैस करनी रहमहुल्लाह, जो कि ताबईन में से हैं और जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया कि एक ओवैस नाम के बंदे हैं जो कर्न कबीले के हैं और जिनको बरस की बीमारी थी, वालिदा के बड़े खिदमत गुजार, अपनी माँ के बड़े खिदमत गुजार। इसलिए जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी बरस की बीमारी को तू खत्म कर दे, अल्लाह ने वो बीमारी खत्म कर दी। अलबत्ता बतौर निशानी पीठ में थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया था। कहना यह है कि दुआ का असर, बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए, दुआ में अल्लाह तबारक व तआला ने यह ताकत रखी है कि
दुआ कबूल करके अल्लाह ताला उस बीमारी को बदल देता है। ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, के दुआ के जरिए अल्लाह ताला के फैसले तब्दील हो जाते हैं। जब एक बंदा गिड़गिड़ा करके, रो के, इखलास के साथ और अल्लाह की उबूदियत को अपनाते हुए अल्लाह के सामने अपनी लाचारी, आजिजी और बेबसी को रखता है, अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे पर रहम आ जाता है और अल्लाह ताला अपना करम करते हुए उसकी बीमारी को खत्म फरमा देता है, दूर फरमा देता है। तो यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरस की बीमारी से पनाह मांगी और उसके बाद जुनून की बीमारी से। जुनून क्या है? पागलपन, जिसमें अक्ल इंसान की जायल हो जाती है, अक्ल खत्म हो जाती है और इसकी बिना पर कोई उस आदमी के करीब नहीं आता। पागल के कौन करीब जाएगा, कौन उसकी मदद करेगा? कुछ कह नहीं सकते कि पागल कब क्या कर डाले, किसको जान से मार दे, किसको कैसी तकलीफ पहुंचा दे, क्योंकि उसकी अक्ल जायल हो चुकी है। वो कीमती चीज अक्ल, जिसकी वजह से जितनी भी दुनिया में इल्मी और अमली भलाइयां पाई जाती हैं, सब अक्ल ही की बिना पर तो है। अक्ल है तो उसकी बिना पर इल्म इसी अक्ल के जरिए से परवान पाता है और अमल भी उसी अक्ल की बुनियाद पर आदमी सही अमल और किरदार वाला बनता है। अगर अक्ल में कमी हो तो फिर सही अमल और किरदार वाला इंसान नहीं हो सकता। जो जिस कदर ज्यादा अक्लमंद होता है उतना ज्यादा वो अच्छे अमल और किरदार वाला होता है। अगर वाकई उसकी अक्ल सही है, दुरुस्त रास्ते पर चल रही है, अक्ले सही है, लेकिन अगर अक्ले फासिद हो, जिसमें शर हो और जो शैतान की रहनुमाई में काम करती हो, तो जाहिर बात है उसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा हैं। तो अक्ल उसकी चली जाती है, आदमी जुनून में और पागलपन में मुब्तला हो जाता है। तो ये बदतरीन बीमारी है और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इस बीमारी के ताल्लुक से अल्लाह की पनाह तलब की। और उसके बाद में जुजाम की बीमारी से अल्लाह की पनाह तलब की। ये बीमारी क्या होती है जुजाम की? ये इंसान के अतराफ में, यानी हाथों और पैरों की उंगलियों पे सबसे पहले जाहिर होती है और उनका एहसास खत्म हो जाता है और उसके बाद में एहसास खत्म होने के बाद गोश्त कट कट के गिरने लगता है। गोश्त जो है वो उसमें खून और पीप निकलने लगता है और बदबू भी होता है। तो ये इंतहाई कबीह और बदतरीन किस्म की बीमारी है जिसे कोढ़ कहा जाता है और इससे हर कोई दूर भागता है। और ये बीमारी ऐसी भी होती है कि ये तेजी से दूसरों को लगती भी है, इसलिए ऐसे बीमार को दूर भी रखना चाहिए। बकिया सेहतमंद समाज से, सेहतमंद लोगों से ऐसे बीमारों को दूर रख करके उनका इलाज किया जाना चाहिए। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदतरीन बीमारी से अल्लाह की पनाह तलब की। तो ये 3 बीमारियों का नाम लेकर के, जो कि उस वक्त मुआशरे में और लोगों के दरमियान जो मारूफ थे कि ये बदतरीन किस्म की बीमारियां हैं, बरस है, जुनून है, जुजाम है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम लफ्ज का इस्तेमाल किया कि क़यामत तक आने वाली सारी बुरी किस्म की बीमारियां उसमें शामिल हो जाएं। जो भी ऐसी ऐसी नई बीमारियां पैदा होती हैं जिनका पुराने जमाने में कोई वजूद नहीं था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमिन सय्यिल अस्काम, हर तरह की बुरी बीमारी से अल्लाह, जैसे कैंसर है या मौजूदा वक्त में कोरोना है या आइंदा पता नहीं क्या क्या बीमारियां पैदा होंगी, या इसी तरह से कुछ दिनों एड्स की जो शोहरत थी, तो इस तरह की किस्म किस्म की बदतरीन किस्म की बीमारियां जो आती हैं, उन सारी बीमारियों से बचने के लिए, तहफ्फुज के लिए और अल्लाह की पनाह में आने के लिए ये दुआ ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए और इसे पढ़ना चाहिए। ये सुनन नबी दाऊद की सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। और अगली हदीस ले लेते हैं, इसमें एक और दुआ है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जूअ फ़इन्नहु बि'सद दजीअ व अऊज़ु बिका मिनल खियाना फ़इन्नहा बि'सतिल बिताना। रवाहु अबू दाऊद बिइस्नादिन सहीह। यह हदीस भी सुनन नबी दाऊद की है, सही सनद से मरवी है
और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ मरवी है कि आप कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जू', ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं भूख से। भूख, जब पेट में ग़िज़ा ना पहुंचे, पेट में खाना खाने के लिए इंसान को ना मिले, मैदा खाली रहे तो भूख लगती है। यही भूख जब बीमारी बन जाए, जब आफत बन जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं भूख से तेरी पनाह में आता हूं, क्योंकि ये इंतहाई बुरा साथी है। फ़इन्नहु बि'सद रजी', ये इंतहाई बुरा साथी है। रजी' कहते हैं उसको जो बिस्तर में आपके बगल में लेटे, मस्जा कहते हैं लेटने की जगह को, बिस्तर को। यानी जब इंसान भूखा होता है और खुसूसन जब लेटने का वक्त हो, रात के सोने का वक्त हो, अगर आदमी दिन भर मशक्कत किया या दिन भर भाग दौड़ किया और शाम को उसे खाना नहीं मिला और लेट गया, तो बिस्तर पे नींद आएगी। अगर भूखा कोई शख्स बिस्तर पे लेटे और भूख से करवटें बदल रहा हो, भूख से तड़प रहा हो, कैसे कैसे बुरे ख्यालात आएंगे और शैतान कैसे कैसे वसवसे डालेगा और किस तरह से भूख की वजह से इंसान का बदन कमजोर होगा और किस तरह से भूख की वजह से कैसी जो है अल्लाह ताला के हुकूक में और अल्लाह ताला के जिक्र में न सिर्फ ये कि कोताही और कमी होगी, बल्कि ऐसा शख्स अल्लाह ताला के लिए जो है शैतान के वसवसे की बिना पर गलत बातें भी अपनी जबान से निकाल सकता है। तो भूख इंतहाई बुरा साथी है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से पनाह तलब की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जू' फ़इन्नहु बि'सद रजी', ऐ अल्लाह मैं भूख से तेरी पनाह चाहता हूं, क्योंकि ये इंतहाई बुरा साथ में लेटने वाला है। साथ में लेटने का चूंकि जिक्र किया गया, इसीलिए बाज़ अहले इल्म ने कहा कि ये रात की भूख से मुताल्लिक है। यानी रात में शाम को खाना खा करके ही आदमी को सोना चाहिए, भूखे पेट नहीं लेटना चाहिए, कुछ ना कुछ खा करके ही सोना चाहिए। और आदमी रात में सौम नहीं रख सकता है, रोजा नहीं रख सकता है कि चलो रात में रोजा रख लो, और रोजे में भूख लगती है, सौम में भूख लगती है। तो दिन में अगर कोई आदमी भूखा है, सौम में है, सौम की वजह से भूखा है, तो उसने भूख को इख्तियार किया है, उसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से अजर व सवाब पाता है। और अगर दिन में यूं ही भूख लग गई और जाग रहा है और दिन की रोशनी है, तो उसमें खाने के बहुत सारे इंतजाम अल्लाह ताला की तरफ से हो सकते हैं और कहीं से भी खाना मैसर आ सकता है। लेकिन जब रात का अंधेरा हो और आदमी बिस्तर पर लेटा हो और अंधेरे में किस्म किस्म की खतरे हों और उस वक्त उसको खाने के लिए कुछ मैसर ना हो और भूख तड़पा रही हो, तो ये भूख किस कदर खतरनाक होगी इसके कि इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी भूख से अल्लाह की पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जू' फ़इन्नहु बि'सद रजी', ऐ अल्लाह मैं भूख से तेरी पनाह में आता हूं, क्योंकि ये इंतहाई बुरा साथी है। व अऊज़ु बिका मिनल खियानह फ़इन्नहा बि'सतिल बिताना, और ऐ अल्लाह मैं खियानत से तेरी पनाह में आता हूं, क्योंकि ये इंतहाई बुरा अंदरूनी लिबास है। इंसान का एक अंदरूनी लिबास होता है और एक बैरूनी लिबास होता है। बैरूनी लिबास सारी दुनिया के सामने होता है, सारी दुनिया उसे देखती है, और जो अंदरूनी लिबास होता है वो उसकी हकीकी पहचान होती है, लेकिन उसको लोग नहीं देखते। तो खियानत का मसला ऐसा ही है। खियानत ये अमानत की जिद है। अमानत का मतलब यह होता है कि आदमी जो वादा करे उसे निभाए, जो अहद करे उसे पूरा करे, वफा करे, और खुफिया तौर पर उसे तोड़े नहीं। खियानत में खुफिया तौर पर अहद और वादे को तोड़ दिया जाता है, बेवफाई की जाती है, खियानत की जाती है, हकदार को उसका हक नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी अमानत अल्लाह का दीन है, अल्लाह की तौहीद है, वो मकसद है जिस मकसद की खातिर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। दीन इस्लाम
अल्लाह के फराइज, अल्लाह के वाजिबात, अल्लाह के मुहर्रमात से बचना, ये सब अमानत है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इसमें खियानत ना हो। इस हदीस को पढ़ते हुए ये भी हमें गौर करना चाहिए। तो खियानत ऐसी बुरी सिफत है कि जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खियाना फ़इन्नहा बिअसतिल बिताना। ऐ अल्लाह, मैं खियानत से तेरी पनाह में आता हूं, क्योंकि ये इंतहाई बुरा लिबास है, इंतहाई बुरी चीज है जो इंसान अपने साथ रखता है। इंसान दूर से लोग उसको अमीन समझते हैं, अमानतदार समझते हैं, अच्छा समझते हैं, नेक समझते हैं, हालांकि वो खियानत की वजह से बुरा होता है और उसका अंदरूनी लिबास या अंदरूनी शक्ल उसकी इंतहाई बुरी और कबीह होती है। तो आज के दर्स में दो दुआएं सीखी। पहली दुआ बीमारियों से हिफाजत के लिए और दूसरी दुआ भूख और खियानत से हिफाजत के लिए। तो ये दुआएं हमें याद करना चाहिए, सीखना चाहिए, अपने अहलो अयाल, दोस्त अहबाब को भी सिखाना चाहिए और इसे बार बार पढ़ना चाहिए। पहली दुआ एक बार हम फिर पढ़ देते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ाम व सय्यिल अस्काम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं बरस की बीमारी से, जुनून की बीमारी से, जुजाम की बीमारी से और हर तरह की बुरी बीमारी से। अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं। और दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जू' फ़इन्नहु बि'सल रजी' व अऊज़ु बिका मिनल खियाना फ़इन्नहा बि'सतिल बिताना। ऐ अल्लाह, मैं भूख से तेरी पनाह में आता हूं कि ये इंतहाई बुरा साथी है, और मैं खियानत से तेरी पनाह में आता हूं कि ये इंतहाई बुरा अंदरूनी लिबास है। हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना व सल्लम।